जन्मोत्सव की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, महोदधि समुद्र नारायण भगवान की, लोटा गोपीनाथ की, खीरचोरा गोपीनाथ की, देवादिदेव एकलिंग जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर। प्यारे राधा गिरधर लाल की जय। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान इस उत्सव की अध्यक्ष रूप में श्रीमद् भागवत जी को बारंबार वंदन। महाप्रभु जगन्नाथ अपने चतुर्धा रूप से मंच पर सुशोभित हैं, स्नान वेदी पर विराजमान हैं। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी। इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, बराबर करो। महाप्रभु जगन्नाथ जी की पावन कृपा से हम आप सब लोग श्री नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में स्नान पूर्णिमा के पावन अवसर पर अविराजित होकर के पावन कथा श्रवणार्थ उपस्थित हुए हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। आज इस उत्सव का द्वितीय दिवस और महाप्रभु जगन्नाथ जी के पावन उत्सव में केवल एक दिवस शेष। 2 दिन से महाप्रभु जी इतने व्यस्त थे कि रात्रि शयन भी अच्छे से मंदिर में नहीं हो रहा था, इसलिए कल महाप्रभु जी का शयन भी जल्दी हुआ और आज दर्शन भी विलंब से, लगभग 1-2 बजे से महाप्रभु जी के दर्शन होंगे, ऐसी मुझे जानकारी मिली। कल हमारे नाथों के नाथ जगन्नाथ मंदिर से बाहर स्नान वेदी पर आएंगे और समग्र विश्व को महाप्रभु जी का वहां बैठकर के दर्शन होगा। आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। कल सुबह तो पहले यहाँ प्यारे गिरधर लाल जी का स्नान होगा लगभग 9 बजे से, और लाल जी का अभिषेक करने के बाद फिर लाल जी का श्रृंगार और आरती होगी। तत्पश्चात हम सब लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं से जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएंगे। जल अपने पास रखिएगा, छतरी रखिएगा। भगवान करे कि कल धूप ज्यादा ना पड़े। हो सकता है कि स्नान पूर्णिमा है तो देवता ही आकाश से महाप्रभु जी को स्नान करा दें। तो जैसा भी परिस्थिति बने, आप सब लोग बड़े आनंद के साथ कल का दर्शन जरूर कीजिए। मैं तो जो लोग जगन्नाथपुरी आकर के आज कल में प्रस्थान कर रहे हैं उन सबको भी कह रहा हूं कि 29 तक तो रुको, महाप्रभु जी का दर्शन करके जाओ, उनके स्नान भाव का दर्शन करके जाओ। ये दर्शन साल में एक ही बार होता है। तो कल स्नान पूर्णिमा का दर्शन हम लोग करेंगे बड़े भाव से, और तत्पश्चात केवल प्रसाद पाके फिर संध्या में कल ठाकुर जी का गज भेष होता है। कल के दिन ठाकुर जी गजेंद्र रूप धारण करते हैं। गज भेष साल में एक ही बार होता है
और फिर कल संध्या में दर्शन देने के बाद फिर महाप्रभु जी 14-15 दिनों के लिए अनौसर में चले जाएंगे, फिर महाप्रभु जी का दर्शन नहीं होगा। 30 तारीख को जगन्नाथ भगवान के मंदिर में आपको पटचित्र का दर्शन होगा, महाप्रभु जी का नहीं होगा। अब सीधे दर्शन फिर 14 जुलाई को, 13 या 14 जुलाई को महाप्रभु जी का दर्शन होगा। पुरी में आचार्य जन आज्ञा करते हैं, आप सबको भी इस बात पर ध्यान देना है कि जब जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जी का दर्शन 15 दिन के लिए अनौसर होता है, तो आपके घर में भी विराजमान जगन्नाथ जी, उनका भी, उनके मुख पर भी एक पर्दा रखना है, आपको दर्शन नहीं करना। वो ठाकुर जी का अनौसर काल है। अब उसमें अनेक भाव, ठाकुर जी अपने भक्तों की पीड़ा ले लेते हैं अपने ऊपर, केवल दूध पाते हैं, रसायन पाते हैं, अन्न का भोग नहीं लगाते ठाकुर जी। कहीं कहीं भाव है कि ठाकुर जी समग्र विश्व के कल्याण के लिए तप में विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप सबको भी ध्यान देना है कि 30 तारीख से आपके पास भी जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है, उनके ऊपर भी आप एक वस्त्र पधरा दीजिए। महाप्रभु जी के रूप का दर्शन फिर रथ यात्रा वाले दिन ही करना है, उससे पूर्व नहीं करना। आप मंदिर भी जाएंगे 30 तारीख को, यहां कथा सुबह होगी, फिर उसके बाद प्रस्थान करेंगे सब। तो उस दिन भी महाप्रभु जगन्नाथ जी के गर्भगृह के बाहर पटचित्र लगा होगा, महाप्रभु जी का दर्शन नहीं होगा। मंच पर भी उस दिन महाप्रभु जी का दर्शन नहीं होगा, यहां पर भी पटचित्र होगा। हमारे भागवत जी श्रवण करने वाले महाप्रभु जगन्नाथ जी, इनका भी दर्शन नहीं होगा, इनकी जगह भी पटचित्र विराजेगा। तो इसका ध्यान रखना। अच्छा, ये जगन्नाथपुरी के कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन लगभग सब जगन्नाथ सेवकों को करना चाहिए। जैसे गजपति राजा महाराज उस दिन भी आज्ञा कर रहे थे कि आप भी कथा में सबको कहें कि कभी भी रथ यात्रा करनी हो तो उन्हीं तिथियों में करें जिन तिथियों में महाप्रभु जगन्नाथ जी की होती है। उससे पूर्व में या उसके बाद में रथ यात्रा नहीं करनी। क्यों? विश्व में जहां कहीं भी जगन्नाथ हैं, सब एक ही हैं और वे विश्व का कल्याण करने के लिए एक साथ अवस्थित हैं, चाहे वो वृंदावन में विराजमान हो, चाहे यहां हो, चाहे जहां कहीं भी जगन्नाथ मंदिर है। अब आगे पीछे रथ यात्रा का क्रम जब होता है तो महाप्रभु जी विश्व कल्याण के लिए हैं और रथ यात्रा में ठाकुर जी परम आनंदित। अब वहां आप रथ यात्रा करते हैं तो जगन्नाथ जी को लगता है अब हम रथ यात्रा में जाएं कि यहां बैठ के कल्याण करें। इसलिए एक ही समय पर रथ यात्रा होनी चाहिए, जब महाप्रभु जी की रथ यात्रा हो। उसी समय पर स्नान उत्सव होना चाहिए जिस समय महाप्रभु जी का होता है। महाप्रभु जी के 15 दिन दर्शन नहीं होते तो विश्व में जहां भी जगन्नाथ मंदिर हैं वहां दर्शन नहीं होने चाहिए, चित्रपट ही होना चाहिए आगे। महाप्रभु जी अनौसर में रहते हैं। इन सब बातों का ध्यान हम लोग रखना प्रारंभ करें, करना प्रारंभ करें। ये नियम है, ये शास्त्र विधि है, ये शास्त्र आज्ञा है। स्कंद पुराण में तो वर्णन है कि पहले महाप्रभु जी के स्पर्श का अधिकार सबको था, लेकिन वहां लिखा है कि गजपति महाराज जिसको आज्ञा दें उसी को ही महाप्रभु जी के स्पर्श का अधिकार है। उसके बिना अधिकार, बिना उनकी आज्ञा के कोई स्पर्श करता है उसके पुण्य क्षीण होते हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी भावना सब है। तो यहाँ के महाराज जी और यहाँ के मंदिर प्रशासन की सबसे प्रार्थना है कि रथ यात्रा उन्हीं दिनों में कीजिए जब महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। स्नान उत्सव तभी कीजिए जब महाप्रभु जी का होता है, स्नान पूर्णिमा को ही होता है। और जितने दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी अनौसर में रहते हैं, दर्शन नहीं देते, उतने दिन कहीं दर्शन नहीं होना चाहिए। जगन्नाथ जी के जहां भी रूप हैं सब जगह एक मुख पर वस्त्र होना चाहिए और ठाकुर जी के चित्रपट आगे आ जाना चाहिए। और ठाकुर जी को दूध भोग, ठाकुर जी को मलाई का भोग, अन्न का भोग नहीं करना है। 15 दिन तक ठाकुर जी दूध, मलाई और कुछ रसायन, फल, इनका प्रसाद पाते हैं। वैसे हमारे एक आचार्य कह रहे थे
कि महाप्रभु जगन्नाथ जी साल भर एकादशी नहीं करते, महाप्रसाद पाते हैं, तो एक संग ही एकादशी कर लेते हैं सबरी। 30 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक महाप्रभु जी अन्न नहीं पाएंगे, सारी साल भर की एकादशी एक बार में ही कर लेते हैं। ऐसी ऐसी भावनाएं सब हैं। आज हम स्कंद पुराण युक्त महाप्रभु जगन्नाथ जी के, अब देखो कितना कठिन होता है। हम आज पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात पढ़ता ही रहा मैं, क्योंकि आचार्यजन गुरुजन जब पढ़ाते हैं तो वो एक एक बात का स्पष्टीकरण कर देते हैं। अब नया ग्रंथ है, नया पुराण है, पहले कभी हमने पढ़ा नहीं। परसों हमको, कल ही हमको प्राप्त हुआ, पूरी रात आज पढ़ते ही रहे। सुबह 5 बजे झपकी आई, 6:30 बजे फिर उठ करके फिर से पढ़ने लगे और अभी तक पढ़े कथा में आने तक। अभी भी पूरा पढ़ नहीं पाए, अभी तो एक ग्रंथ अभी और रह गया है, उसको 30 तारीख को सुनाएंगे। 2 भागों में है, स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम महात्मा। लेकिन इतना अद्भुत, और कई सारे भेद मन के खुल गए। हम भी पहले कथाओं में कई महाप्रभु जगन्नाथ जी की लोक कथाएं सुनाते थे, वो सब यहां पर स्पष्ट हुई कि वैसी कथा है नहीं। जैसे कई बार क्या होता है कि कथा को रोचक बनाने के लिए कविजन उसमें कुछ निर्मित कर देते हैं भाव, लेकिन वो भाव होते नहीं है। लेकिन स्कंद पुराण का पूरा अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन करने के बाद पूरा स्पष्टीकरण हुआ कि महाप्रभु जगन्नाथ कब से विराजे, कैसे आए, क्या रूप है, क्या नहीं है। अब एक इतनी गलत कथा पूरे विश्व में चलती है, मैं इसका हर कथा में खंडन करता हूं कि भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जैसे ही गए तो पांडवों ने उनके श्री विग्रह को आग लगा दी, चिता में रख के, हृदय नहीं जला, बहता हुआ वो पुरी आ गया। ये कथा है ही नहीं। और जहां कहीं भी है तो उसका तथ्य या भाव कुछ और होगा। भगवान गीता में कहते हैं, मेरे शरीर को मानवों की तरह मृत्यु प्राप्त करने वाला जो समझता है वह व्यक्ति अपवित्र है। मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता हूं, मेरा शरीर चिन्मय है, आपकी तरह मेरी तरह जड़ नहीं है। ठाकुर जी का शरीर वो चैतन्य है, वो चिन्मय है। हार्ड मांस हड्डी से नहीं बनते ठाकुर जी। और जो पंचभूतों से बनता है, अग्नि संस्कार क्यों होता है हम लोगों का? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीजें हैं हमारे शरीर में। और इन 5 से ऋण लेकर के हमारा शरीर बनाया जाता है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो अग्नि देकर के 5 का जो अंश था वो 5 को वितरण कर दिया जाता है। हमारे अंदर की वायु में चली जाती है। हमारे अंग में जो पृथ्वी के मिट्टी का कण है वो मिट्टी में चला जाता है। जो जल का कण है वो जल में चला जाता है, इसलिए अस्थि विसर्जन होता है। और जो आकाश का लक्षण है वो आकाश में चला जाता है, क्योंकि हमारा शरीर हमने ऋण लेकर के बनाया, लोन में लिया है हमने। ठाकुर जी ऋण में लेते हैं क्या शरीर? उनका तो चैतन्य स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है। चैतन्य चिन्मय परमात्मा का कभी अंत नहीं होता। ये गलत बात है, गलत कथा है। जो लोग कहते हैं कि ऐसे हृदय बह के आया, वही महाप्रभु जी के हृदय, महाप्रभु जी के भीतर साक्षात परब्रह्म जीवित शालिग्राम विराजमान, सचल शालिग्राम विराजमान। ऐसी कई कथाएं हैं जो कही जाती हैं, लेकिन स्कंद पुराण में सबका स्पष्ट वर्णन है। तो कल रात से ही हम पढ़ने में लगे। अब यथामति जितना हो पाएगा आपको समझाएंगे, आप सब समझना। बाकी कल जो स्नान पूर्णिमा होने वाली है, मैं कल बताना चाहता था, जगन्नाथपुरी में वो स्नान उत्सव इसलिए होता है क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी कल के दिन ही इंद्रद्युम्न राजा को प्राप्त हुए, स्नान पूर्णिमा के दिन। लेकिन वृंदावन में स्नान पूर्णिमा के दिन हमारे बालकृष्ण प्रभु का स्नान क्यों होता है, इसके पीछे एक बड़ी सुंदर कथा है। और कथा ऐसी है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए
और 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण करके रखे। 7 दिन बाद जब ठाकुर जी ने पुनः गिरिराज जी को व्यवस्थित किया तो सब ब्रजवासी लाला को गोद में लेकर के कंधा पे बिठा करके नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। और सबने नंद बाबा से प्रार्थना करी, बोले बाबा अब तुम लाला को राज तिलक कर दो या को ब्रज को राजा बनाए दो, ब्रजमंडल को राजा बनाओ। तो कहते हैं ध्यान से सुनना, तो सांडिल्य मुनि बुलाए, गर्गाचार्य जी बुलाए, बोले लाला की राज तिलक की तिथि निकालो। तो बोले पूर्णिमा, कोई पूर्णिमा की तिथि सुंदर थी, बोले इस पे लाला का राज तिलक करो। लेकिन कहते हैं कि गिरिराज उत्सव के बाद भगवान इतने व्यस्त हो गए, क्यों? सब गोपियों ने न्योता दे दिया, बोले लाला एक दिन मेरे घर पधरामनी पे आनो है, अगले दिन वाक्या मधुमंगल ने सबरी लिस्ट बना रखी है, श्रीदामा सब गोपीन से दक्षिणा फिक्स कर रहो है, लाला आवेगो तो कैसे षोडश उपचार करनो है, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया आयो तेरे द्वार। तो गिरिराज उत्सव के बाद लगभग सब ब्रजवासियों के घर में ठाकुर जी प्रसाद पावे जा रहे हैं एक एक दिन। जैसे हमारे गांव का, नगर का कोई विशिष्टतम व्यक्ति बहुत बड़ा विजयी होकर के लौटे तो सब घर के लोग उसको बुलाते कि हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। तो ऐसे ही ठाकुर जी की भी सब जगह पूछ हो रही है, सब जगह ठाकुर जी जा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो अनेक पूर्णिमाएं निकलने के बाद जब ज्येष्ठ पूर्णिमा आई तब निश्चित हुआ कि याद ना लाला को ज्येष्ठाभिषेक होएगो। प्रणाम प्रभु। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी की जो नित्य ध्वजा की सेवा होती है हमारे भाई ना करते हैं। नरसिम्हा जी आज आए हैं, आपको बहुत बहुत वंदन। आप लोगों ने दर्शन तो किए ही होंगे ना। हैं? ये हमारा भी अति प्रिय। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रोज संध्या में 4-5 बजे जब ध्वजा परिवर्तित होती है, हमारे नरसिम्हा भाई उल्टे चढ़ते हैं मंदिर के ऊपर। आपका पूरे परिवार और सबका ये महाप्रभु जी की ये सेवा प्राप्त है। और उल्टे ऐसे ऐसे चढ़ते हैं मंदिर के ऊपर जाकर के, फिर वहां ध्वजारोहण करते हैं, ठाकुर जी की ध्वजा परिवर्तन करते हैं। ऐसे हमारे भाई ना आए हैं। सब हमारे ऊपर एक बड़ी कृपा है कि हमारे मित्र संसारी नहीं है, हमारे मित्र सारे मंदिरों के धाम के ही लोग सारे मित्र हैं। और इनसे मित्रता करने में कितना फायदा, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें पता चलती हैं। ठाकुर जी का नित्य प्रसाद प्राप्त होता है, ठाकुर जी का दर्शन मिल जाता है। तो ऐसे सब हमारे सब सखा वृंद हैं, मित्र वृंद हैं। तो आज आप पधारे, बहुत बहुत स्वागत। ध्यान से सुनो सबरे। तो गिरिराज उत्सव के बाद लाल जी की राज तिलक करवे की योजना बनी, लेकिन ठाकुर जी इतने व्यस्त हो गए हैं, सब गोपियों के यहाँ एक एक दिन जा रहे हैं प्रसाद पाने, एक एक दिन जा रहे हैं अपनी खातिर करवाने। तो नंद बाबा ने श्रीदामा मधुमंगल से कही, अरे लाला को नहीं छोड़ोगे, वाको ज्येष्ठाभिषेक, वाको राज तिलक करनो है। तब सब ब्रजवासी बोले, बाबा अब लाला जेठ तक तो बहुत व्यस्त है, सबरी गोपीन के यहाँ को प्रसाद है, जेठ में आप कर लियो। तो ज्येष्ठ में अति गर्मी भी होती है, ग्रीष्म ऋतु भी रहती है। तब ठाकुर जी ने मन में, नंद बाबा ने मन में विचार किया कि ठीक है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को लाला को राज तिलक करेंगे। तो कल के दिन ठाकुर जी हमारे वृंदावन चंद्र श्री राधा रमन लाल, श्री बालकृष्ण प्रभु, मदन मोहन जी, कल इनका राज तिलक हुआ। सब ब्रजवासियों ने मिलकर के लाला को तिलक कियो और अति ग्रीष्म हैवे के कारण यमुना जल ले लेकर के आए हैं और लाला को अभिषेक कर रहे हैं।
इस भाव से वृंदावन में ज्येष्ठाभिषेक मनाया जाता है, ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है। नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन आयो। पिता को सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब होती है? जब उसका पुत्र अपने पिता के स्थान को ग्रहण करे। अभी तक व्रज के राजा नंद बाबा थे, लेकिन कल के दिन व्रज के राजा श्री ठाकुर जी हो गए। तो नंद बाबा आज बड़े प्रसन्न हैं। नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को फूली फिरत यशोदा रोहिणी, फूली फिरत यशोदा रोहिणी, उर आनंद ना समायो, नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन आयो। गाम गाम ते जाति बुलाई, गाम गाम और मोतिन चौक पुरायो, ब्रज वनिता सब मंगल गावे, ब्रज वनिता सब मंगल गावे, बाजत घोष बधायो, बाजत घोष बधायो, नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद लाला को राज तिलक हेवे वारो है। तो क्या विधि विधान हो रहा है? प्रथम रात्रि यमुना घट भीतर, प्रथम रात्रि यमुना घट भीतर, प्रथम रात्रि यमुना जल घट भर के, प्रथम रात्रि यमुना अधिवासन करवायो, अधिवासन मतलब जो हम आज करेंगे, यमुना जी का जल घड़ाओं में भर भर के उसका अधिवासन मतलब उसको सुगंधित करेंगे, उसमें केसर डालेंगे, इलायची पीस के डालेंगे, ब्रास डालेंगे, ठंडा करेंगे, मोगरा के पुष्प डालेंगे, कुछ गुलाब के पुष्प डालेंगे, उसमें थोड़ा गुलाब जल डालेंगे, चंदन डालेंगे, उसको सुगंधित करेंगे, इसको अधिवासन करेंगे। उठी प्रभात कंचन चौकी धर, उठी प्रभात और रात भर जल को शीतल करके घड़ों में रख के सुबह उठ करके उठी प्रभात कंचन चौकी धर, उठी प्रभात सोने की चौकी रखी है और तापर लाल बिठायो, तापर लाल बिठायो, नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन आयो। आहा, श्री ठाकुर जी बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, चारों तरफ सब ब्रजवासी खड़े हैं और अब एक एक करके आ रहे हैं, लाला को अभिषेक कर रहे हैं। राज बैठ अभिषेक करत हैं, राज बैठ अभिषेक करत हैं, विप्रन वेद सुनायो, विप्रन वेद सुनायो। आहा, ज्येष्ठ शुक्ल पुण्यो दिन सुरवधु, ज्येष्ठ शुक्ल पुण्यो दिन हरिक फूल बरसायो, हरिक फूल बरसायो, नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन आयो। रंगी कोर
धोती ऊपर नारंगी कोर, धोती ऊपर ना, कोरी धोती के रंग किए हैं चंदन से, धोती और उपरना उस पर रंग लगाए हैं, और आभूषण सब साज, आभूषण सब साज, और लाल जी को उपरना पहना के, धोती पहना करके, तिलक करके अभिषेक करने के बाद द्वारकेश आनंद भयो प्रभु, द्वारकेश आनंद भयो, क्यों? आज नाम पढ़ो ब्रजराज, आज नाम पढ़ो ब्रजराज, बोलो ब्रजराज कृष्ण की, ब्रजराज गोपाल की, नाम पढ़ो ब्रजराज, नाम पढ़ो ब्रजराज, नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित। तो कल ठाकुर जी का राज्याभिषेक होगा, तो व्रज के भाव से ठाकुर जी का अभिषेक किस लिए होता है कि लाला को व्रज को राजा बनाया गया है। गिरिराज उत्सव के बाद, नाग कालिया नाग मर्दन के बाद ब्रजवासी ने कही, याने ब्रज की इतनी रक्षा करिए नंद बाबा, अब तो तुम लाला सुघड़ है गयो, अपनी गद्दी पर लाला को बैठाए दो। और श्री ठाकुर जी को कल राज्याभिषेक होएगो। आहा, एक भाव, एक नहीं है, अनेक है। एक भाव यह भी है कि ठाकुर जी का राज्याभिषेक होता है। एक भाव ठाकुर जी यमुना जी के साथ रास विहार करते हैं। अनेक अनेक भाव हैं, सब भावों से ठाकुर जी का कल अभिषेक हम लोग करेंगे। तो कल गिरधर लाल जी का अभिषेक होगा। जिन लोगों ने जनेऊ धारण किया है, यज्ञोपवीत जिनका हुआ है, केवल वे ही मंच पर आएंगे। और वे सब लोग यहां जो सेवा में हैं उनको बता दीजिएगा। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती जनेऊ लेके पहने आए बोले ताकि हम भी चढ़ जाएं। देखो, इन बातों का आप ध्यान रखा कीजिए कि अनधिकारी चेष्टा करने से आपको लगेगा कि हम ठाकुर जी को छू लेंगे, ठाकुर जी का स्पर्श कर लेंगे, लेकिन नहीं, उससे अपराध ही होता है। ठाकुर जी ने बहुत छोटे छोटे तो नियम रखे हैं। यज्ञोपवीत धारण करने वाले, गायत्री संध्या वंदन करने वाले वो हमारा स्पर्श करें, धोती ऊपर ना पहनने वाले हमारा स्पर्श करें। और जो भी कल मंच पे आएंगे, ज्यादा लोग तो नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10-15 लोग बस, नहीं तो हमारा लाला नेक्स्ट तो डर के मारे भाग जाएगा। इतने विशाल ठाकुर जी नहीं है ना। तो सब लोग सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे, कोरे उपरना और कोरी धोती, यज्ञोपवीत होना चाहिए। चंदन तिलक लगा करके मंच पर आएंगे। ठाकुर जी का अभिषेक कल होगा। और बाकी सब लोग केवल दर्शन करना और नीचे से आशीष देना, लाला आज हमारो व्रजराज बनो है, ऐसे ही लाला व्रजराज बनो रे। इस भाव से गिरधर लाल जी का अभिषेक यहाँ करके फिर हम लोग जाएंगे महाप्रभु जी का वहां अभिषेक दर्शन करेंगे। तो इस तरीके से कल का क्रम होगा। सब लोग सुबह 9 बजे उपस्थित रहिएगा। आइए हम आप सब लोग अब महाप्रभु जी के पुरुषोत्तम महात्म की सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं और किस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में विराजमान हुए वह सब भाव श्रवण करने का भाव रखते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। जय श्री राधे। स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्मा श्री जैमिनी जी प्रवचन कर रहे हैं और ऋषिजन पूछ रहे हैं। स्कंद पुराण में विशेष रूप से हमारे भारत के समस्त विशिष्ट तीर्थों का जो मूल स्वरूप है वो स्कंद पुराण में ही वर्णन है। सब मुनियों ने पूछा, क्या? कस्मिन् युगे सतु मुने इंद्रद्युम्नो भवन नृपः, कस्मिन् देशेस्य नागरं
कथम वा पुरुषोत्तमं गत्वा चो विष्णु प्रतिमां कारयामास वा कथम एतत् सर्वं विसस्तरतः कथस्य व महामुने। समस्त मुनियों ने मिलकर के जैमिनी महाराज से पूछा कि भगवान हमें यह बताइए कि ये इंद्रद्युम्न राजा कौन है, ये कौन से कुल में जन्मे, कौन से युग में जन्मे, कौन से वंश में इनका अवतार हुआ और इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनके पास साक्षात चतुर्धा भगवान पधारे जिन्हें जगन्नाथ के भाव से पूरे विश्व ने वंदन किया। कृपा कर इन इंद्रद्युम्न के बारे में हमको बताइए और इन्हें जगन्नाथ जी कैसे प्राप्त हुए, ये महाप्रभु जगन्नाथ पृथ्वी पर कैसे आए, कृपा कर इनकी पूरी लीला हमें सुनाइए। तब श्री जैमिनी जी महाराज अति प्रसन्न होकर के इंद्रद्युम्न महाराज का परिचय पहले दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं। आसीत कृत युगे विप्रा इंद्रद्युम्नो महानृपः सूर्यवंशे सधर्मात्मा सन्नुष्टः पंचमूरुषः। बहुत ध्यान से सुनिए, आज की कथा हम बिल्कुल जो है अभी तक तो गुरुजनों से पढ़े, लेकिन ये कथा हमको जगन्नाथ जी पढ़ा गए हैं, क्योंकि अब गुरुमुख होना आवश्यक होता है किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले, लेकिन ये ग्रंथ हमने स्वच्छंद जगन्नाथ जी से ही पढ़ा है। तो स्कंद पुराण के हमारे गुरुदेव जो हैं वो जगन्नाथ महाप्रभु ही हैं, तो इसलिए आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनना। जो जो श्लोक अधिकृत हैं उन सबको हम सुनाएंगे और आप सब बिल्कुल एक दर्थ होकर के पूरी कथा श्रवण करो। सतयुग में, अब देखिए, जगन्नाथ महाप्रभु कलयुग के देवता हैं, लेकिन विराजमान कब से हैं? सतयुग से विराजमान है। सतयुग में सूर्यवंश जात में एक प्रकार से यह भाव वर्णित है कि इंद्रद्युम्न नामक राजा थे और बड़े धर्मात्मा थे। ब्रह्मा जी के अधस्तन पंचम पुरुष पुत्र माने जाते हैं इंद्रद्युम्न राजा। इंद्रद्युम्न राजा का यहां पर स्वरूप इतना सुंदर वर्णन किया गया। वे सत्यवादी हैं, वे सदाचारी हैं, निष्पापी हैं, सात्विक श्रेष्ठ हैं। मतलब ये गुण वो हैं जिन गुणों से ठाकुर जी रीझते हैं। सत्यवादी हैं, सदाचारी हैं, सात्विक निष्ठ हैं, न्याय मार्गी हैं, आत्म तत्व को जानने वाले और ज्ञान चर्चा को बड़े ध्यान से श्रवण करने का आपका स्वभाव है। लेकिन ये सारे लक्षण तो कई लोगों में आपको अनुभव हो जाएंगे, तो एक ऐसा कौन सा विशिष्ट लक्षण है इंद्रद्युम्न राजा का जिससे महाप्रभु जगन्नाथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने आसक्त हो गए? तो कहते हैं इंद्रद्युम्न राजा को एक, कह लें कोई अतिशयोक्ति नहीं, एक व्यसन है। काय का व्यसन? कि आप हर सप्ताह विश्व के समस्त तीर्थ यात्रियों को, काशी के राजा हैं, काशी बुलाते हैं और काशी में बुलाकर के समस्त उन तीर्थ याटन करने वाले वैष्णवों से तीर्थ की महिमा सुनते हैं। आप स्वयं राजा हैं, बार बार सारे तीर्थों में नहीं जा पाते और कई बार राजाओं को तीर्थ यात्रा पर भी जाना होता है तो बहुत व्यवस्थाएं करनी होती हैं, वहां तीर्थ यात्रियों को दिक्कत भी हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, अपने नगर में ही समस्त तीर्थ यात्रियों को निमंत्रण देते हैं, बाकायदा पालकी से उनको बुलवाते हैं और सभा में बैठा करके प्रत्येक तीर्थयात्री वैष्णवों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, आप कौन से तीर्थ में दर्शन करने गए? बोले हम तो बद्रीनाथ गए थे। अच्छा, जरा वहां का बताइए ना, कैसा है बद्रीनाथ? वहां की पूरी महिमा सुनते हैं और नेत्र बंद करके अपने तन को भले ही काशी में रखा हो लेकिन मन से बद्रिकाश्रम पहुंच के पूरे बद्रिकाश्रम का दर्शन करके आ जाते हैं और फिर उस तीर्थ यात्री को खूब धन धान्य देके, दक्षिणा देके, वस्त्र दे करके खूब उनका सम्मान करते हैं कि आपकी कृपा से हम यहीं बैठे बैठे बद्रिकाश्रम हुआ है। फिर दूसरे तीर्थ यात्री के पास बैठते हैं, आप कहां से आए? बोले हम दक्षिण भारत में रामेश्वरम से आए हैं। अच्छा, वहां की महिमा बताइए। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न होते हुए भी
अष्टादश विद्याओं से युक्त होते हुए भी, इतने ज्ञानी और इतने योग्य राजा होते हुए भी आपके अंदर इतनी दीनता है कि आप तीर्थ यात्रियों के बीच में बैठ करके तीर्थ की महिमाएं सुनते रहते हैं। तभी आपने एक जिज्ञासा प्रकट की, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पूरे विश्व को साक्षात परमात्मा का कभी अनुभव हो? क्या ऐसा कोई तीर्थ है या ऐसा कोई धाम है जहां साक्षात सचल भगवान विराजमान हो और उनका दर्शन हम मानव कर सके? इतनी योग्यता तो हमारे पास नहीं कि हम जप करें, तप करें, साधन करें, यज्ञ करें। करते हैं लेकिन कोई ना कोई भूल तो होती है। हे समस्त तीर्थ यात्रियों, हे समस्त तीर्थों में विचरण करने वाले वैष्णवों, मेरी प्रार्थना है, क्या इस धराधाम पर ऐसा कोई स्थान है? आप सबसे हमारी प्रार्थना, बिल्कुल हिलो डुलो भी नहीं, सब लोग ध्यान से सुनो। कोई ऐसा स्थान है जहां साक्षात परब्रह्म को अपनी चर्म चक्षुओं से हम देख सकें? तब आपने प्रश्न किया कि आद्रतो व्याजहारेदम ज्ञायता क्षेत्र मुक्तमं यत्र साक्षात् जगन्नाथं पश्यामो नेन चक्षुष। जगन्नाथ केवल इन्हीं को नहीं कहते, परम पुरुष परमात्मा जो इस पूरे जगत का रक्षक है वो जगन्नाथ ही हैं। और इंद्रद्युम्न राजा कहते हैं, क्या कोई ऐसा स्थान है जहां पूरे जगत को चलाने वाले साक्षात पर ब्रह्मनाथ विराजमान हो और हम अपने चरम चक्षुओं से उनको देख सकें? क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान है? एक प्रकार से इंद्रद्युम्न राजा ने घोषणा करके इसको पूरे विश्व में फैलवाया इस प्रश्न को कि है कोई ऐसा स्थान जहां साक्षात पर ब्रह्म का दर्शन मानव कर सके। तब एक वृद्ध से परम वैष्णव, परम विद्वान, ललाट पर अति तेज है, ऐसे एक तीर्थ यात्री परम वैष्णव महात्मा उस सभा में आए और उन्होंने आकर के कहा, राजन आपका प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ तो मैं दौड़ा चला आया आपके पास। आपकी जो जिज्ञासा है शायद उसका समाधान मेरे पास है। ये सुनते ही तो इंद्रद्युम्न राजा बोले, क्या हम जीवात्मा प्रत्यक्ष ठाकुर जी को देख सकते हैं? बोले हाँ, एक स्थान है। कहां पर? बोले मैं